ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष 2024 के अप्रैल महीने का तुला राशि फल, यानी कि अप्रैल महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य जीवन यानी कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका प्रेम जीवन तथा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन, आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा, तथा अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय भी बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। छठे भाव में सूर्य, राहु और शुक्र के प्रभाव के कारण आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके एकादश भाव, प्रथम और तृतीय भाव पर रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आप सही बुद्धि से सही निर्णय लेकर अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर देंगे और अपना काम बेहतर तरीके से करके दिखाएंगे। केवल इतना ही नहीं, आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी भी आपको आपके सह कार्य क्षेत्र में मदद करेंगे, जिससे आपको अपने प्रदर्शन को सुधारने का मौका मिलेगा और विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने में आप कामयाब होंगे। महीने की शुरुआत में आपके पास किसी अच्छी नौकरी का मौका हाथ लग सकता है, जो एक अच्छी तनख्वाह भी प्रदान करेगी। यदि आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो यह महीना आपके लिए स्वर्णिम मौका है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। बृहस्पति और बुध सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत से ही आपके अच्छे परिणाम देंगे। सप्तम भाव में बैठे शनि देव जी की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, जो आपको सही मार्ग से अनुशासन में रहकर व्यापार करने में अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। 13 तारीख को सूर्य महाराज भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं और वह किसी सरकारी क्षेत्र से संबंधित है तो यह महीना आपको उत्तम सफलता प्रदान करेगा। इस महीने व्यापार को लेकर कुछ निवेश भी करने होंगे और कुछ नए लोगों से को नियुक्त करने से भी आपको व्यापार अच्छा चलेगा। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। अप्रैल के महीने में कैसी रहेगी आपकी कमाई व खर्चे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत से ही आप अपने धन को बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। मंगल और शनि पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे। तीव्र गति से धन आपके पास आएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। आपकी दैनिक आमदनी भी अच्छी रहेगी, जिससे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भली प्रकार से होती रहेगी। हालांकि सूर्य, राहु और शुक्र के महीने की शुरुआत में ही आपके छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखने के कारण आपके खर्चे अप्रत्याशित रूप से बढ़ते रहेंगे। केतु भी द्वादश भाव में रहेंगे, इसीलिए आपका कोई ना कोई खर्चा लगा रहेगा जो आपके आमदनी पर भारी पड़ सकता है। मंगल 23 तारीख को छठे भाव में आकर इन खर्चों को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन सूर्य 13 अप्रैल को सप्तम भाव में चले जाएंगे और शुक्र भी 24 अप्रैल को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपको यह लाभ होगा कि खर्चों में कुछ कमी आनी शुरू हो जाएगी। अंततः आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ने में मददगार बनेगी। यदि आप किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो दीर्घावधि निवेश का अवसर देखा सकते हैं, वह भी 23 अप्रैल के बाद। उससे आपको अच्छा लाभ मिलने के योग बनेंगे। किसी संपत्ति के क्रय विक्रय से भी आपको इस महीने लाभ मिल सकता है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन की। आपकी सेहत अप्रैल के महीने में कैसी रहेगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर और उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। हालांकि ऊपर वाले की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपकी राशि पर प्रभाव डालेंगे और आपके प्रथम,
तृतीय और एकादश भाव को संभालेंगे, जिसे स्वास्थ्य उस हद तक नहीं बिगाड़ने देंगे जिस हद तक बिगड़ सकता है। पंचम भाव में शनि और मंगल के कारण आपको पेट से संबंधित रोग, अपच से संबंधित समस्याएं, आपको पाचन तंत्र से बिगड़ने की स्थिति बन सकती है। इसके अतिरिक्त सूर्य, राहु और शुक्र के छठे भाव में रहने पर महीने के उत्तरार्ध में मंगल शुक्र के छठे भाव में रहने के कारण बड़ी आंत से संबंधित कोई समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। नेत्र रोग होने और अनिद्रा की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए महीने अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। देवगुरु बृहस्पति आपको इतनी बुद्धि दे रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को सभी चीज़ों से ऊपर रख सके और अपनी प्राथमिकता में रखने के कारण आप अपने स्वास्थ्य को स्थान दे और ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो आपको स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके। ऐसा करने से ही आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और आपको समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। अप्रैल के महीने में कैसा रहेगा? यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो महीने की शुरुआत बहुत ही नाजुक कही जा सकती है। मंगल और शनि जैसे दो विपरीत प्रकृति के ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान रहकर आपको अपने प्रेम संबंधों से अलग करने की कोशिश करेंगे। यह दोनों ही ग्रह उग्रता के साथ आपके रिश्तों में क्रोध बढ़ाएंगे, आपसी इरिटेशन बढ़ाएंगे और इसीलिए आप एक दूसरे को कुछ भी भला बुरा करने से बाज नहीं आएंगे। आपके प्रियतम का व्यवहार भी आपको बुरा लग सकता है, जिससे आपके रिश्ते में तनाव स्पष्ट रहेगा। हालांकि मासिक राशिफल 2024 अप्रैल का महीना संकेत दे रहा है कि 23 अप्रैल को मंगल के पंचम भाव से निकल जाने के बाद इस स्थिति में बहुत सुधार देखने को मिलेगा और आपका रिश्ता प्रेम से आगे बढ़ेगा। इसीलिए आपको पूर्वार्ध को आराम से बिताना है ताकि उत्तरार्ध में आपने प्रेम जीवन का लुत्फ ले सके। कुंवारे लोगों को महीने की शुरुआत में विवाह का तोहफा मिल सकता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको महीने की शुरुआत में प्रेम विवाह हो सकता है। वह भी कुछ परेशानियों के बाद। विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत बहुत खूबसूरत रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति और बुद्ध महाराज सप्तम भाव में बैठकर न केवल आपके जीवन साथी को बल्कि आपको ज्ञान और बुद्धि प्रदान करेंगे। आप आपसे समझदारी रखेंगे, मामलों को समझेंगे। घर और अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आप अपना व्यवहार करेंगे। इससे आपको बहुत लाभ होगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम और अपनत्व की भावना बढ़ेगी। आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्या सामने आ सकती है क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि में मेष में आपके सप्तम भाव में 13 अप्रैल को प्रवेश कर जाएंगे और 24 अप्रैल को शुक्र भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, जबकि बुध 9 तारीख को वापस छठे भाव में चले जाएंगे। तो इससे वह होगा कि आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस के पल तो आएंगे, लेकिन सूर्य देव की ऊर्जा के कारण जीवन साथी कुछ ऐसी बातें और ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जो आपको अहम के रूप में नजर आएंगी और इसीलिए आप दोनों के बीच अहम का टकराव हो सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें प्यार से समझने की कोशिश करेंगे तो आपका रिश्ता बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ेगा और आप अपने वैवाहिक जीवन में खुश रह पाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपका पारिवारिक माहौल अप्रैल के महीने में कैसा रहेगा? यह महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो ठीक ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होकर आपसी संबंधों को अनुकूल बनाने में कुछ मदद करेंगे। हालांकि 23 तारीख को मंगल के छठे भाव में चले जाने से कुटुंब के लोगों में आपस में कुछ तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है। कुछ जमीन जायदाद के मौके या घर बनाने को लेकर कहासुनी हो सकती है, जिसके लिए आप भी थोड़ी परेशानी रहेंगे और परिवार का माहौल कुछ तनावपूर्ण हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप सही निर्णय लेकर अपने रिश्तों को संभाल पाने में कामयाब रहेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर माता पिता से प्रेम बढ़ाएंगे। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि महीने की शुरुआत में उनकी सेहत कुछ कमजोर हो सकती है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा और सेहत में सुधार देगा। पिताजी के
स्वास्थ्य को लेकर आपको महीने के अंतिम सप्ताह में थोड़ी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उनका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है और वह बीमार पड़ सकते हैं। ऐसा होने पर बिना विलंब किए चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि वह बड़ी समस्या बन सकता है। आपको बाधाओं से बचने के लिए आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो अप्रैल के महीने में इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। आपको प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। छोटी कन्याओं को चरण छूटकर उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए सफलतादायक रहेगा। मंगलवार के दिन लाल अनार को मंदिर में दान करना चाहिए। आपको भगवान श्री शिव जी का दूध से अभिषेक करना चाहिए। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।